हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सपोर्टिव ज्ञान। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि x+2, 2x और 2x+3 तीन कंजिक्यूटिव टर्म है एपी का। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और क्या था वो बेसिक कॉन्सेप्ट कि कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तब होगा जब कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे कंजिक्यूटिव टर्म का हम डिफरेंस निकालेंगे और उसको बराबर कर देंगे। तो कंजिक्यूटिव टर्म क्या होगा, 2x माइनस x+2 और ये बराबर हुआ किसके, 2x+3 माइनस 2x। ये था सेकंड टर्म, ये था फर्स्ट टर्म, ये था थर्ड टर्म और ये था सेकंड टर्म। हम कंजुक्यूटिव दो टर्म का डिफरेंस निकालें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार इन कंजुक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो वही हम कंजुक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे हम बराबर किए। अब इस इक्वेशन को सिंपली हम सॉल्व कर देंगे, सिंपली हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और हमको आंसर आ जाएगा। तो 2x माइनस एक्स कितना होता है, x-2 इक्वल टू 2x माइनस 2x कैंसिल और यहाँ से बच गया 3। तो x इक्वल टू आ गया 5, x इक्वल टू 5 मतलब सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट का ज़रूरत नहीं था, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज किए और इसका आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2p+1 13 15p 5p-3 कंजुगेटिव टर्म है एपी का, तो p का वैल्यू निकालेंगे। वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम कंजुगेटिव दो टर्म का डिफरेंस क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कंजुगेटिव टर्म मतलब लगातार दो टर्म, ठीक है। कंजुगेटिव टर्म मतलब लगातार दो टर्म। तो 13 माइनस 2p+1 और ये बराबर होगा किसके, 5p-3 माइनस 13, इसके बराबर होगा। अभी करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 2p-1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2p इक्वल टू 5p-16, 5p-16। इसको उधर ले जाएंगे और 16 को LHS साइड लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 16 + 12 28 इक्वल टू 7p, 5p+2p 7p। तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 मरतबे, तो p का वैल्यू आ जाएगा 4, p का वैल्यू आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2a, एक करेक्ट आंसर है इसका। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। और अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि k+1 3k 4k+2 कंजिक्यूटिव टर्म है एपी का। तो हमको फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो उसको भी सिंपल हम सॉल्व करेंगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म k+1 इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो 4k+2 माइनस 3k, ये हो जाएगा 3k माइनस के 2k-1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4k-3k, कितना हो जाएगा k+2। तो इधर k को ले साइड ले जाएंगे तो k हो जाएगा 2k-k और ये हो जाएगा इक्वल टू 3। तो k का वैल्यू आ गया 3, इसका आंसर हो गया C। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन किए जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर से यही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट टर्म एपी का क्या होगा। √2 है, √18 है, √8 है, फिर √18 है। तो हम क्या पढ़े थे, हम फॉर्मूला पढ़े थे
nth टर्म निकाले कि Tn क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला था, ये हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म था, n नंबर ऑफ टर्म था और d कॉमन डिफरेंस था। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म तो a का वैल्यू, फर्स्ट टर्म क्या है AP का, √8। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं का रूट। हम जानते हैं 4 का रूट क्या होता है 2, तो इसको 2√2। तो फर्स्ट टर्म निकल गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस हम करेंगे तो √18 माइनस √8 करेंगे, तो हमको सब को इसको √2 के टर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो सेकंड टर्म को हम √18 को लिख सकते हैं। √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, तो 9 का रूट होता है 3√2, 3√2। और √32 को हम लिख सकते हैं क्या, 4√2, 4√2 लिख सकते हैं। तो ये है √8 है, कितना √8 है, √8 है 2√2, ये है 3√2 और ये है 4√2। अब कॉमन डिफरेंस निकालना या आसान हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, दोनों से करेंगे तो क्या आएगा, 3√2 माइनस 2√2 करेंगे फिर भी √2 आएगा, 4√2 माइनस 3√2 करेंगे तो फिर भी √2 आएगा। डी निकालते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, ठीक है। ये हम करते हैं डी निकालने के लिए, Tn+1 माइनस Tn करते हैं, ये हम करते हैं। हम कोई भी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, तो 4√2 माइनस 3√2, √2, 3√2 माइनस 2√2 भी √2 आएगा, मतलब डी का वैल्यू हमारे पास √2 आ गया। अब हमको कौन सा टर्म निकालना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म निकालना है, तो n के जगह पर 4 रख देंगे, मतलब T4 निकालना है, तो n के जगह पर 4 रखेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे। a है 2√2 प्लस n है चौथा टर्म निकालना 1 इंटू √2, ये हो जाएगा 3√2 और 2√2 कितना 5√2। तो इसका आंसर 5√2, यानी कि 5√2 का मतलब क्या आएगा, 5√2 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2 √50, तो आंसर हो गया सी, आंसर सी हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं था, सिर्फ हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज किए और इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर दिए। इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं, सिर्फ इसमें था कि हमको जो टर्म दिया हुआ था वो रूट में दिया हुआ था, तो रूट से हमको इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना था। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज P एंड कॉमन डिफरेंस इज Q, व्हाट इज इट्स 10th टर्म। तो 10th टर्म निकालना है, जिसमें पहला टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, तो पहला टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, तो हमको nth टर्म का फॉर्मूला पता है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। और हमको निकालना, और जहाँ पे a का वैल्यू दे दिया कितना p, कॉमन डिफरेंस दे दिया q, और d मतलब कॉमन डिफरेंस दे दिया, d मतलब कॉमन डिफरेंस q दे दिया, और नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म निकालना, 10वां टर्म, तो n का वैल्यू 10, तो t 10 हो जाएगा। सब वैल्यू रख देंगे इसके लिए, p प्लस क्यू n-1 मतलब 10-1 इंटू डी, डी कितना है q, तो ये हो जाएगा p प्लस 9q, सी ऑप्शन। तो इसमें भी हम Tn का फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द नंबर 3 आर इन AP में है या नहीं है, ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस मतलब कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, अगर वो कांस्टेंट आ गया तो हम कहेंगे कि AP में है, कांस्टेंट नहीं आया तो हम कहेंगे कि AP में नहीं है।
तो हम -7 + 11, डी कितना हो जाएगा, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, तो -7 -11, इसीलिए हम बोले -7 + 11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +11 कितना हो जाएगा 4। सेकंड टर्म -3 -7 कितना 4, 1 + 3 4, 5 - 1 4, मतलब कॉमन डिफरेंस कंजिक्यूटिव टर्म का तो कांस्टेंट है, और कितना है उसका वैल्यू 4 के बराबर। तो डी का वैल्यू 4 है, एपी में है, और डी का वैल्यू 4 है, तो आंसर सी हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग के पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आसानी से हम देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि 30th टर्म निकालना है एपी का, जिसका हमको सीरीज दे दिया हुआ एपी का। तो 30 टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, फॉर्मूला यूज करेंगे Tn = a + n - 1 × d, जहाँ पर a है कितना 10, n है नंबर ऑफ टर्म, किस टर्म निकालना है 30, तो 30 दे देंगे, और d मतलब कॉमन डिफरेंस 7 - 10 = -3। यहाँ पे d -3 आ रहा है, यानी कि +3 कर देना। d हमेशा बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म होता है, और वह दोनों टर्म लगातार होना चाहिए। अब हम सिंपल T10 निकालना है, 10 टर्म निकालना मतलब T10 निकालना है, कौन सा टर्म निकालना, 30th टर्म निकालना मतलब T30 निकालना है, सिंपल निकाल देंगे। a का वैल्यू है 10 + n - 1 मतलब 30 - 1 × d कितना है -3, 39 ये हो जाएगा 10, 29 × -3, तो ये -29 × 3 कितना 29 87, तो ये हो जाएगा -77। कौन सा ऑप्शन है, डी। तो इस क्वेश्चन में भी हमको nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 6, कॉमन डिफरेंस दे दिया, 16th टर्म निकालना है। ये भी सिंपल इसी का तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, और हमको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कितना होता है। सिंपल वही क्वेश्चन है जो हम लोग ने किया था। इसमें क्या निकालना है, सिंपल Tn = a + n - 1 × d फार्मूला यूज करना है, और इसमें कौन सा टर्म निकालना है, 60th टर्म निकालना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ एपी इज इतना, फाइंड 20 फर्स्ट टर्म। इसमें 2 ही टर्म दिया है, लेकिन बता दिया कि यह 2 टर्म किसका है, एपी का है। तो हमको इसको से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, तो डी हो जाएगा कितना 5 + 6 -5, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो और फर्स्ट टर्म हम कितना हो जाएगा -5, डी हो गया, ए हो गया, और एन कितना हो जाएगा 21। सिंपल हम Tn = a + n - 1 × d लगाएंगे। n के जगह पर 21 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म में कितना -5 + 21 - 1 20 × d कितना है, d आया 11, 220 - 5 220 220 - 5 215 आ गया, आंसर डी। तो सिंपल ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर दे। सिंपल ये सब क्वेश्चन में nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना था। पहला 2 टर्म दिया हुआ था, और हमको बोल दिया था सीरीज एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा ही होगा, और सिंपल फार्मूला हम यूज कर दिए nth टर्म ऑफ एपी का। अब अगला क्वेश्चन है कि 20 टर्म ऑफ एपी इज -81। तो हमको एपी का सीरीज दे दिया और पूछ दिया कि कौन सा टर्म -81 होगा। तो ठीक है, हम बना देंगे कि कौन सा टर्म -81। यहाँ पे क्या दे दिया, Tn दे दिया कितना -81। nth टर्म हमको दे दिया कि nth टर्म कितना है भाई -81, और फर्स्ट टर्म कितना है 21। कॉमन डिफरेंस कितना है 18 - 21 -3। अब कॉमन डिफरेंस निकालने में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम सिंपल फार्मूला यूज करेंगे Tn = a + n - 1 × d। ठीक है, अब Tn है, सबका वैल्यू रख देना है सिर्फ केवल,
-81 इक्वल टू ए कितना है 21 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3। इसको इधर ले जाएंगे तो 81 और 21 दो 102, तो -102 इक्वल टू n-1 इंटू -3। ये इससे कितना टाइम्स कर जाएगा, 3 तिया 9 1 10 3 चौ 12, n-1 इक्वल टू 34, यानी कि n इक्वल टू 35। मतलब 35वां टर्म, इस एपी का 35वां टर्म क्या होगा, -81 होगा। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन किए हैं एपी का nth टर्म से रिलेटेड। इस तरह से आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट nth टर्म पर आप लोग का क्लियर हो गया होगा। होप you all understand all the concept of arithmetic progression. So thanks for watching.